चल रही है अभी, तो मैंने कहा ज़रा पहले आपसे ये सवाल किया जाए कि 1997 में कौन सा ऐसा फ़नी वाक़या हुआ जो आप बताना चाह रहे थे आप तमाम सुनने वालों को? हाँ, बड़ा मज़ेदार वाक़या है और यकीनी तौर पे मैं भी सुनाना चाहूँगा लोगों को। जी, जी। हुआ ये कि 1997 में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, हुँ, हुँ। तो उसमें रेडियो पाकिस्तान ने तय किया कि इंडिया के चंद मैचेस भी कवर किए जाएँ। अच्छा। तो जो है मैं और एक हमारे कमेंटेटर होते थे, उनका तो बेचारे का भी इंतकाल हो गया, शहज़ाद हुमायूं। अच्छा, अच्छा। हमें कहा गया कि जी आप जाएँ। अच्छा। तो हम जनाब वाली फ्लाई करके और इंडिया पहुँचे। हुँ, हुँ। अच्छा, जो मैच हमने कवर करना था उनमें पहला मैच था ग्वालियर में। अच्छा। ग्वालियर में और गालिबन वो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। सही। तो हम ग्वालियर पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो अगले दिन मैच था। अच्छा। अच्छा, अब शाम को 6 बजे तो हम दिल्ली पहुँचे। हुँ, हुँ। तो जाके हमने फ़ौरन ही हमने होटल में चेक इन कर लिया, तो हमने कहा सुबह की फ्लाइट होगी। अच्छा, हुँ। फ्लाइट्स का पता किया, मालूम हुआ कि जी किसी फ्लाइट में कोई सीट नहीं है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर किसी ने मुझे कहा कि भई आप ट्रेन से जाइए क्योंकि फ्लाइट तो कोई मिलेगी नहीं आपको। अच्छा। और मैंने कहा जी, कहने लगे यहाँ एक फास्ट ट्रेन चलती है, उसका नाम है शताब्दी। अच्छा। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है जी। और ये आपको वक़्त से पहले सुबह 6 बजे चलती है और 5 घंटे में ये आपको 4 साढ़े 4 5 घंटे में आपको पहुँचा देगी ग्वालियर। अच्छा। तो मैं करीब में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम तो आपने सुना होगा। माशाअल्लाह, बहुत बड़े अच्छा, बुज़ुर्ग हैं। उनके नाम से स्टेशन मंसूब है दिल्ली का। जी, जी। तो वहाँ पर मैं चला गया। हुँ। वहाँ जाके मैंने देखा इतना रश, जनाब अली, सारे वो जो अंदर पूरी गैलरी भरी हुई अच्छा। और लोग लाइनों में खड़े हुए, मैं बड़ा परेशान हुआ। अच्छा। अच्छा, मैं अभी इधर-उधर खड़ा हुआ देख रहा था कि इतने में एक कुली मेरे पास आया अच्छा। और उसने आगे कहा कि साहब आपने कहाँ जाना है? अच्छा। मैंने कहा यार ग्वालियर जाना है। हुँ, हुँ। कहता है साहब 300 का टिकट है हुँ, हुँ। ऑफ़िशियली, लेकिन आपको 600 का मिलेगा। ओह! डबल? वैसे आप कोशिश करेंगे तो आपको टिकट नहीं मिल सकता है, आप रश देख रहे हैं। ओहो! अच्छा। मैंने कहा भई यार फ़ौरन करा दो तुम। हुँ। तो वो मुझे जनाब अली पीछे की जानिब ले गया जहाँ वो जो खिड़की होती है ना जी, जी। टिकट देने की, जी, जी। उसकी जो एंट्री थी ना पीछे के दरवाजे की जानिब से, वहाँ ले गया मुझे। अच्छा। खैर उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर चला गया। हुँ, हुँ। अंदर उसने कहा कि जी एक टिकट बनाते हैं अच्छा। ग्वालियर का। अच्छा। तो खैर उसने कान में कोई बात की, उससे ज़ाहिर उसको बताया होगा कि भाई 600 रुपए मिल रहे हैं, इतने तुम्हारे इतने मेरे हैं। हुँ। तो उन्होंने साहब टिकट बनाया जी। और मेरे हवाले करते हुए मुझे कहने लगे कि इसमें आपका नाम है भूपेंद्र सिंह। अच्छा। तो नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने वो टिकट जेब में डाल दिया। आहा! मैंने 600 रुपए जो है दे दिए। अच्छा। उसका कुली का मैंने शुक्रिया अदा किया और आ गया। सुबह खैर मैं रात को हम होटल में मैं सोया और उसके बाद सुबह मैं हुँ। स्टेशन आया, शताब्दी में मैं बैठा। अच्छा। बड़ी साफ-सुथरी गाड़ी थी हुँ, हुँ। और जिस तरह हमारी एक ज़माने में शालीमार एक्सप्रेस होती थी ना, सुबह जी। चलती थी, जी, 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 जी। तो वो बैठने वाली सीटें थी। अच्छा। बैठने वाली सीटें थी, बड़े साफ-सुथरी। मैं बैठ गया। हुँ। थोड़ी देर के बाद जनाब अली ट्रॉली आई, उसमें नाश्ता सर्व हुआ। वाह! नाश्ता हमने किया, चाय-वाय पी। जी। अब मैं बड़ा रिलैक्स होके और मैंने आँखें बंद कर ली उससे टेक लगा के अच्छा। कि इतने में मुझे टिकट कलेक्टर की आवाज़ आई, हुँ। टिकट। अच्छा। तो मैं उठा, उठ हुँ। के मैंने देखा वो टिकट चेकर जो है वो सब टिकट चेक कर रहा है। अच्छा। तो मुझे कहने लगा साहब टिकट दें। अच्छा। मैंने टिकट निकाला, जेब से उसको दे दिया। हुँ। अच्छा, उसने सबका मैं देख रहा था कि सब टिकट को देखता था, पंच करता था और वापस कर देता था। अच्छा। मेरा टिकट उसने गौर से देखा, कहने लगा क्या नाम है आपका? हाँ। मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया भूपेंद्र सिंह। तो उसने टिकट बजाय मुझे देने की जेब में डाल दिया। अच्छा। अच्छा, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार पकड़ भी, मैंने कहा चलो मुमकिन है कोई इनका होगा, ये आगे दे देगा मुझे। सही है। खैर जी थोड़ी देर के बाद वो आगे चला गया। तो सही। मैं मुतमईन हो गया, मैंने कहा चलो इसका अलग ही चला गया। मैं हुँ। आराम से फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई, हुँ। हेलो। हुँ। मैंने देखा टिकट चेकर साहब खड़े थे मेरे सर पे। अच्छा। तो वो बराबर की मेरी सीट खाली थी, वो वहाँ बैठ गया। अच्छा। अच्छा, मुझे कहने लगा कि जी सर 600 रुपए निकालें। अरे! मैंने कहा हैं? 600 रुपए किस चीज़ के? अच्छा। कहने लगे जनाब आप पे जुर्माना है, आप गलत नाम पे सफ़र कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ जुर्म है, ये पुलिस के हवाले हम कर सकते हैं आपको। अरे! लेकिन आप 600 मैं आपको रसीद देता हूँ, आप 600 रुपए जुर्माना दे दें आप। अरे! अच्छा, मैंने उससे आर्ग्यू करने का मैंने कहा यार मैं तो ये गलत टिकट, कौन कह रहा है ये गलत टिकट है? हुँ। मेरा कहने लगा आपका क्या नाम है? मैंने कहा भूपेंद्र सिंह। हुँ। तो वो मुस्कुराया। हाँ। कहने लगा साहब मैं एक बात आपको बताऊँ, हाँ। हमारे टिकटों पे
उम्र भी लिखी जाती है और इसमें भूपेंद्र सिंह की उम्र जो है वो 22 साल है। तो अच्छा मैं तो मेरा मुंह खुला रह गया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था हाँ कि जो है ना कि जो है ना 55 साल का आदमी 50-55 साल का और वो 22 साल का उसमें लिखा हुआ है जी शहर अवतार। मैंने कहा यार ज्यादा मैंने शोरूम में चाहा ना मुझे पुलिस के हवाले ना करते। मैंने जनाब 600 आराम से उसको टिकट दिया, वो चला गया। अच्छा वापस मैंने जब मैं वहाँ खैर आया, मैंने वहाँ पर जब मैच के दरमियान में वो मैं जो है ना कुछ प्लेयर्स को मैंने ये बात बताई। अच्छा इतना हंसे और उन्होंने जाके सब प्लेयर्स को बता दिया। अब हर प्लेयर जो है ना हाँ वो हर प्लेयर वो कमेंट्री बॉक्स के नीचे आए जहाँ हम कमेंट्री कर रहे थे और हमें आगे कहे थी भूपेंद्र सिंह साहब क्या हाल है आपके। अरे वाह और इतना मजाक बना कि आपको 300 का टिकट एक तो 1200 में पड़ा। हाँ ऊपर से जनाब वो आप भूपेंद्र सिंह बन के आपने ट्रेवल किया। वो बड़े दिन तक सारे लड़के जो थे ना हाँ। वो छेड़ते रहे। अरे वाह भाई भूपेंद्र सिंह क्या हाल है। अरे तो वो जनाब बड़ा मजेदार वाकया था और बड़े अरसे तक लड़कों को याद रहा। वाह वाह, यानी कि कल से आइंदा प्रोग्राम में मैं आपका नाम भूपेंद्र सिंह ही रखूं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ हुआ करेंगे यादें और बातें में भूपेंद्र सिंह साहब। भूपेंद्र सिंह हाँ न्यूयॉर्क से। नहीं ये भी कह दीजिएगा 22 साल के भूपेंद्र सिंह। हाँ 22 साल के भूपेंद्र सिंह साहब होंगे हमारे साथ न्यूयॉर्क से। हाँ और आजकल कराची आजकल पाकिस्तान आए हुए, कराची में आजकल उनकी तश्कील है, आजकल वहाँ आराम कर रहे हैं वो। बिल्कुल जनाब, ये मजेदार सी गुफ्तगू तो ये हुआ जनाब आप ही के लिए हम लोग लेकर आते हैं। हसन भाई जैसे वाक़या सुना रहे हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में होती हैं और जो ये वाक़यात होती है आपकी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। जो वाक़यात आपको सुनाई जाती है रियल होते हैं और ऐसा ही हुआ होता है। अच्छा हसन भाई ये बताइएगा कि चूँकि वर्ल्ड कप का शुरू होने वाला ही है और लोगों का जहन दिमाग और दिल वर्ल्ड कप क्रिकेट के तो बहुत पता है फैन है लोग, बड़े पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखे जाती भी है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो आपके ख्याल से इस बार जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए जगह मैंने पहले कहा इस मरतबा वैसे मैं ये बता दूं थोड़ा सा कि 20 टीमें पहली मरतबा इससे रिकॉर्ड आज तक 16 टीमों से ज्यादा कभी हिस्सा नहीं लिया था। सही। इस मरतबा 20 टीमें हैं जी और 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। 10 एक ग्रुप में है, 10 दूसरे ग्रुप। सही। और बल्कि हाँ 4 ग्रुप में 5-5 टीमें एक ग्रुप में। अच्छा ठीक है। इनमें से जीतने वाली 2 टीमें जो है जी वो अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगी। सही है। और उनमें जो ये 8 टीमें पहुंचेंगी उन 8 टीमों को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा 4-4। क्या बात। फिर उसके बाद उनमें से जो 2 टीमें जो नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन होगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो है फॉर्म है। सही है। अब देखिए इस वक्त जो दुनिया में मजबूत तरीन टीमें हैं जी उनमें ऑस्ट्रेलिया सरफहरिस्त है जी। उसके बाद जो है वेस्ट अपने इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और बड़ी मजबूत है। जी। भारत की टीम के मुताबिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो भी टॉप टीमों में शुमार होती है। सही। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है खासतौर से T20 में। सही। अच्छा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है T20 में। सही। और फिर साउथ अफ्रीका की टीम। सही। ये 6 टीमें इस वक्त जो है वो टॉप टीमें हैं। सही। श्रीलंका भी अच्छी टीम है, अपसेट कर सकती है। अफगानिस्तान अच्छी टीम है, अपसेट कर सकती है। सही। लेकिन इनको मैं इन 6 टीमों के बाद जो है जगह दूंगा। सही। वेस्ट इंडीज के मुताबिक कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत से नए खिलाड़ी उसमें आए हैं जी। दूसरे आजकल जो वेस्ट इंडीज की टॉप से 10वीं परफॉर्मेंस है जी तो आप उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि क्या नतीजा बराबर होगा। सही है। मान लीजिए 6 टीमें हैं मैं समझता हूँ कि इनमें मुकाबला होना चाहिए। सही। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि T20 में बहुत कम फर्क होता है सही टीमों की परफॉर्मेंस में। एक 4 ओवर जो है खेल का नक्शा पलट सकते हैं। सही। आखिरी ओवर खेल का नक्शा बदल सकता है। सही। तो ये प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 6 टीमों में से ही कोई एक टीम जो है वो फाइनल जीतने में कामयाब होगी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल जनाब। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ। और हसन भाई इस वक्त कराची में है और कराची का मौसम हसन भाई बकौल कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हसन भाई जब आप न्यूयॉर्क से चले थे
तो वहाँ का मौसम कैसा था और अब जब कराची पहुंचे तो आप तो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूँ। नहीं मैं